अगर आप क्रिप्टो में एक एडवांस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 एनालिसिस करना आने ही चाहिए। नंबर 1 इज टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 2 इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड नंबर 3 इज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी एक चीज नहीं आती तो अभी आप एडवांस ट्रेडर प्रॉपरली नहीं बन पाए हैं। आपको अगर इनमें से कुछ भी एक नहीं आता तो आपको सीखने की बहुत जरूरत है। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे जानते हैं कि तीनों का क्या क्या रोल होता है। इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, फिर हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ है, फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर हम मार्केट के पैटर्न्स को देखते हैं, हम चार्ट्स को देखते हैं, हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, हम आरएसआई को देखते हैं, हम मूविंग एवरेज को देखते हैं। इन सारे इंडिकेटर्स को देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट अभी ग्रीडी है या मार्केट अभी फेयरफुल है। इन दोनों को डिसाइड करने के बाद हम बाय और सेल करते हैं। ये हो गई टेक्निकल एनालिसिस की टर्म के टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी, कौन सा नैरेटिव सबसे ज्यादा हॉट है, और इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं टोकोनॉमिक्स को कि टोकोनॉमिक्स उस कंपनी के, उस कॉइन के कैसे हैं। फिर हम कंपनी को देखते हैं क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या वो कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। फिर हम उनकी टीम को देखते हैं, फिर हम उनकी वेबसाइट को देखते हैं। फिर हमें ये देखना होता है क्या वो वेबसाइट पे वो वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके लिए हमें जाना पड़ता है उनके सोशल हैंडल्स पर, जैसे ट्विटर हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। इन प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हमें पता चलता है क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूं कि हम ये क्यों करते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड आया या आपका कोई कजन आया, उसने बोला कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने उसको पैसे दे दिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको रोजाना जाके देखेंगे क्या वो काम कर भी रहा है या वो बातें बना के बैठ गया है। फिर हम देखते हैं रोड मैप को कि क्या रोड मैप पे वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्रॉमिस करके बैठ गए हैं या काम भी कर रहे हैं उस प्रॉमिस के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि टीम कैसी है, टीम मेहनती है या सिर्फ ऐसी बातें बना रही है और कुछ कर नहीं रही। ये सब कुछ देखा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और हमें ये भी देखना होता है कि क्या वो कोई ऐसी यूनिक सर्विस दे रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे रही, बाकी कॉइन्स नहीं दे रहे। अगर वो कोई यूनिक सर्विस दे रहे हैं तो वो 90% चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में एक बूम कर सकता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। इस एनालिसिस में बेसिकली हमें अमेरिका के ऊपर डीपली रिसर्च करनी पड़ती है। क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त अनस्टेबल है, क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो क्या इस वक्त स्टेबल है। अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अगर अनस्टेबल हुई तो मार्केटें ड्रॉप करेंगी, बहुत गंदी तरीके से क्रैश करेंगी। अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है अगर वो स्टेबल है तो मार्केटें बूम करेंगी, पंप करेंगी। अब इसको एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं फेडरल रिजर्व के डेटास। अब इन डेटास में हमें क्या देखना होता है, हमें सीपीआई का डेटा देखना होता है, हमें पीपीआई का डेटा देखना होता है, हमें एनएफपी का डेटा देखना होता है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखना होता है, हमें इंटरेस्ट रेट को देखना होता है, हमें इन्फ्लेशन देखनी होती है। इन सब डेटास को देखने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि क्या मार्केटें इस वक्त स्टेबल हैं या अनस्टेबल है, क्या अमेरिका इस वक्त स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो अमेरिका की तरफ से ही आता है। तो हमें देखना होता है क्या उधर लोन लेना आसान हो गया है, क्या मुश्किल हो गया है। उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल वाइज बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी और माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर भी। हम इसको एक एक करके सीखेंगे और डिटेल वाइज वीडियोस भी होंगी कि कैसे ये सब कुछ किया जाता है, कैसे ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने कुछ न्यू चीजें भी सीखी हो। और ये चीजें अभी तक आपको कोई नहीं सिखाएगा, सारे आपको अभी वॉल्यूम और इंडिकेटर्स और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही फंसा के रखेंगे। मैं आपको एडवांस चीजें सिखा रहा हूं जो आप आने वाले 10-15 सालों में सीखेंगे। तो अगर आपको लगे कि मैं आपको कुछ न्यू चीजें सिखा रहा हूं और आपको एडवांस ट्रेडर बना रहा हूं तो प्लीज 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 फॉलो करना ना भूलिएगा। देखो मोटिवेशन आती है ना। सो आज की वीडियो इतनी ही थी।